नमस्कार बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न अरण्यम पाठ का करते हैं। मौखिक प्रश्न का हल प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। इसका नीचे जो पद लिखा हुआ है उसका उच्चारण करना है। तो कैसे ऐसे कीजिए। अरण्येषु औषधश्च प्राणरक्षायै क्षणमपि जीवनोपयोगिनां वर्धमानम् अस्ति वारयितुं स्यात् तर्हि प्रदूषणेन कर्तव्यम्। अब प्रश्न नंबर 2। संस्कृत भाषायां स्वनाम स्वजन्मस्थानं च वदत्। संस्कृत भाषा में अपना नाम और अपना जन्म स्थान बोलना है। जैसे मेरा नाम है मम नाम कुमारी अर्चना अस्ति। मम जन्म स्थानम भगदलपुरम अस्ति। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करा कि अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वदत। नीचे जो पद लिखा हुआ है उसका संधि विच्छेद बोलना है। औषधश्च तो क्या हो जाएगा औषधीय। इसका संधि विच्छेद होता है औषधीय जोड़ च। अत्यावश्यकम तो संधि विच्छेद होगा अति जोड़ आवश्यकम। वायुम च तो वायुम जोड़ च। जब शब्दों को तोड़ते हैं तो पढ़ना आसान होता है। ततस्थ तो ततस्थ का हो जाएगा ततः जोड़ ततः। तो ततः जोड़ ततः भी हम लोग पढ़ते हैं, ततस्थ भी करते हैं। उसके बाद है सो अहम। ये जो एस के जैसा इसको उच्चारण होता है तो स जोड़ अहम। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करा सुमेलनम कुरुत। मिलान करें। जैसे क नंबर में है दत्वा तो दा जोड़ अक्तवा। दृष्टवा तो दृश्य जोड़ अक्तवा। पित्वा पा जोड़ अक्तवा। गत्वा गम जोड़ अक्तवा। पठित्वा पठ जोड़ अक्तवा। प्रश्न नंबर 5। यह प्रश्न नंबर 4 था। यह प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। जैसे वृक्षाणां समूह किम भवति। तो यह प्रश्न क्या पूछ रहा है किम, तो सारा चीज वही उतारेंगे। वृक्षाणां समूह किम के बदले में अरण्य। वृक्षाणां समूह तो अरण्यम भवति। अरण्यम वा लिख सकते हैं वा वनम भवति। ख नंबर अरण्ये क्रीदशा वृक्षा भवन्ति। अरण्ये
क्रियदशा के बदले में लिखना है अरण्ये पहले, अरण्ये क्रियदशा के प्रकृति संभवा। उसके बाद वृक्षा है तो वृक्षा भवंती। वृक्षा भवंती। क नंबर कर है कि वनेभ्य प्राप्तेभ्य काष्ठेभ्यो जना केषां निर्माणं कुर्वन्ति। तो यहाँ लिखना है वनेभ्य प्राप्तेभ्य काष्ठेभ्यो जना। प्रश्न पूछ रहा है केसाम, तो केसाम के बदले में हो जाएगा उपस्करा नाम। नाम निर्माणम कुर्वन्ति। प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर 5 का घ। वृक्षा कम वायु गृहन्ति। तो वृक्षा कम के बदले में दूषितम वायु गृहन्ति। अंगो नंबर करा है वृक्षा कम वायु मुच्यन्ति। तो प्रश्न कम से है तो फिर वही आंसर लिखेंगे वृक्षा स्वच्छम वायु मुच्यन्ति। च नंबर कस्य प्रदूषणात् जना रुग्णा भवन्ति। तो कस्य प्रश्न है यहाँ लिखना है वायु प्रदूषणात्। वायु प्रदूषणात् जना रुग्णा भवन्ति। च नंबर कम बिना वयम क्षणमपि न जीवामः। तो कम के बदले में हो जाएगा वायु। बिना वयम क्षणमपि न जीवामः। ज नंबर अरण्यम वर्षार्थम कौन आकर्षति। अरण्यम वर्षार्थम मेघान आकर्षति। छ नंबर केषां निरन्तरं कर्तनेन संसारस्य महती हानि संजाता। तो वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन संसारस्य महती हानि संजाता। यो केषां संरक्षणं संवर्धनं च कर्तव्यम्। तो वृक्षाणां संरक्षणं संवर्धनं
च कर्तव्यम। प्रश्न नंबर 6, कोष्ठात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कह रहा है कोष्ठक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। क नंबर, व्याघ्रा सिंहा भल्लुका श्रृगाल प्रभृत्य पशव वने एव सहज रूपेण निवसन्ति। ख अरण्येषु विविधा वनस्पतयः भवन्ति। ग नंबर, वनेभ्यः विविधा औषधयः मिलन्ति। संसारे अधुना पर्यावरण प्रदूषणं निरन्तरं वर्धमानम् अस्ति। अंग वायु प्रदूषणात् जनाः रुग्णाः भवन्ति। च नंबर, जीवनोपयोगिनां वस्तूनां मध्ये वायो प्रथम स्थानम् अस्ति। छ जलं विना वायुं बिना क्षणम् अपि न जीवामः। ज वृक्षाः संसारे सततं वर्धमानम् उष्णतां वारितुं क्षमा। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वा कुरुत। नीचे जो पद लिखा हुआ है उसको संधि अथवा संधि विच्छेद करें। औषधयः जोड़ च, तो क्या हो जाएगा औषधयश्च। अत्यावश्यकम, तो अति जोड़ आवश्यकम। वायुंच, वायुं जोड़ च। संजाता, सम जोड़ जाता। प्रश्न नंबर 8, सुमेलनम कुरुत, मिलान करें। जैसे क का अरण्यम, तो अरण्यम का हो जाएगा वर्षणम। प्राणवायु, तो प्राणवायु हो गया ऑक्सीजनम। वृक्षकर्तनम, वृक्षकर्तनम का हो जाएगा भूक्षरणम। कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायु प्रदूषणात्। काष्ठ उपस्करः। अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कर रहा है वनों के विनाश से क्या हानि होती है। इसको मुंह से हम बता देते हैं कि वनों के विनाश से भूक्षरण होता है, पर्यावरण दूषित हो जाता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से उष्णता बढ़ जाती है, लोग विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं, वर्षा का अभाव हो जाता है, अर्थात पूरी प्राणी जगत का जीवन संकट से ग्रस्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, वनों से क्या लाभ होते हैं। इसके विपरीत बोलना है। वनों से लाभ ही लाभ होता है। जैसे वनों से हमें औषधि, फल, बहुमूल्य लकड़ियाँ प्राप्त होती है। पर्यावरण की स्वच्छता पेड़ पौधों पर निर्भर करती है। प्राणवायु वृक्षों के द्वारा छोड़ा जाता है।
वन ही बादलों को आकृष्ट करके जल की वर्षा कराते हैं। वन मिट्टी के कटने व बहने को रोकता है। अतः जीव जंतु का जीवन वन ही है। या जैसे हम लोग कह सकते हैं, वन है तो हम हैं। अब प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 करा कि निम्नलिखितानां पदानां अर्थम लिखत। नीचे जो पद लिखा उसका अर्थ लिखना है। जैसे अरण्यम, अरण्यम का अर्थ हो गया जंगल या वन। प्रकृति संभवा, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न। भल्लुकः भालू। वानरः बंदर। उपस्करः लकड़ी से बनी वस्तुएं। रुग्णः रोगी। वारितुम, वारितुम रोकने के लिए या रोकने में समर्थ। भूक्षरणम, भूक्षरणम का अर्थ होता है मिट्टी का कटना। संरक्षित, संरक्षित का अर्थ होता है सुरक्षित। महती, बहुत अधिक। संवर्धनम, बढ़ाना। संरक्षणम, रक्षा करना। प्रश्न नंबर 12। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करें। वह का हो गया स। प्रतिदिन का प्रतिदिनम। विद्यालय विद्यालयम। जाता है तो गच्छति। करता यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। ख नंबर, तुम लोग तो यूयम। मन से मनसा। और पढ़ो, पढ़ो यहाँ आदेश सूचक है तो लोट लकार में क्या होता है, तू तम अंतु। औतम तो पठत। ग नंबर, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो जहाँ चारों ओर दोनों ओर होता है इसका होता है अभितः परितः उभयतः योगे द्वितीया। तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति अंतर्गत क्या हो जाएगा, के चिन्ह है लेकिन द्वितीया का यूज करेंगे तो विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो जुदाई का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपादान कारक। तो अपादान पंचमी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा वृक्षात, क्योंकि करण का चिन्ह भी से है और अपादान का तो करण हो जाता है जिसके द्वारा कम संपादित करते हैं तो वो द्वारा। और यहाँ क्या हो गया अपादान पंचमी, यहाँ अलग हो रहा है तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अंग नंबर, हे बालक, संबोधन का चिन्ह है
लिखना हे बालक, ये संबोधन का चिन्ह है। यहाँ, अत्र, आओ, यह भी आदेश सूचक है, तो आ गच्छ। चौ नंबर दादाजी, तो दादाजी का हो जाएगा पितामह। पितामह। कहानी, कहानी का होता है कथा, कथाम, और कहना तो कथ धातु है, तो कथयति। 6 नंबर वे लोग, तो वे लोग का होता है ते। सोहन के लिए, तो चतुर्थी व्यक्ति है, तो सोहनाय। संप्रदाने चतुर्थी का के लिए, सोहनाय। वस्त्र, तो वस्त्रम, और लाता है तो आनयंती, आनयंती, आनयंती की है। बच्चों पूरे पाठ, अरण्यम पाठ का जो जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों का हल करवा चुके हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।